हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप्तिज मैथ्स माइंड एकेडमी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है शॉर्टकट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग स्क्वायर ऑफ नंबर्स फ्रॉम 100 टू 1000। मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल पर जिसमें मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बताया था 1 से लेके 100 तक के नंबर्स का स्क्वायर फाइंड करने का। तो अगर आपको वो सीखना है तो वो आप मेरी उस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि इन रेंज में हम नंबर्स को कैसे उनका स्क्वायर कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना होता है, जिस भी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं वो कौन से रेंज में आता है। लाइक 467, देखिए 467 यहाँ आता है, तो यहाँ पर आने का मतलब मैं 500 की बात करूँगी। अगर हमारा नंबर है 789, तो 789 हमारा यहाँ आएगा, तो मैं इस रेंज की बात करूँगी 8 की। अगर नंबर है हमारा 610, तो 610 हमारा इस रेंज में आता है, तभी मैं बात करूँगी 6 की। तो आइए देखें हम वो ट्रिक क्या है जिसके थ्रू मैं इतने बड़े बड़े नंबर्स की कैलकुलेशन कुछ ही मिनट में कर सकती हूँ। तो सबसे पहले एग्जांपल ले लेते हैं 104। इसका मुझे फाइंड करना है स्क्वायर। सबसे पहले देखें 104 इस रेंज में आता है, तो हम 100 की बात करेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन, जब हम एक स्टेप आते हैं जिसमें मल्टीप्लाई करना होता है 1 से लेकर 9 तक की काउंटिंग में, तो वो हम यहाँ से देखते हैं कि कौन सा नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 104 इस रेंज में लाई करता है, 100 से ग्रेटर है। कितना ग्रेटर है? 4। 104 100 से 4 ज़्यादा है, तो हम इस 4 का यहाँ पर स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ 3 डिजिट्स है इसलिए हम यहाँ पर 2 डिजिट्स लिखेंगे। अगर हमें यहाँ पे जो भी नंबर मिलता है उसका स्क्वायर 3 डिजिट में आता है तो हमें 2 डिजिट्स यहाँ लिखने हैं और थर्ड वाला डिजिट हम एज अ कैरी कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि ये नंबर कितना ज़्यादा है, 4, तो उसका स्क्वायर यहाँ लिख दिया, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हमें इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देना है। अब उसके बाद थर्ड स्टेप में मल्टीप्लाई। अब ये इस रेंज में है तो हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, और कैरी नहीं है तो कुछ भी कैरी ऐड नहीं करेंगे, सिर्फ ये नंबर यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 129 ले लेते हैं इसका स्क्वायर। देखिए 129 इस रेंज में लाई करता है, इस रेंज में लाई करता है, तो 129 100 से कितना ज़्यादा है, 29 ज़्यादा है, तो इसका मतलब मैं 29 का स्क्वायर यहाँ लिखूंगी। अब 29 क्या है, 2 डिजिट नंबर, तो 29 का स्क्वायर भी मैंने फाइंड करना बताया था शॉर्टकट मेथड से। हम इसे ओल्ड मेथड से नहीं करेंगे, हमने क्या करना है, 29 का स्क्वायर करना है। ये 20 से कितना ज़्यादा है, 9, तो 9 ज़्यादा है, तो 9 का स्क्वायर हुआ 81। 2 डिजिट्स हैं तो 81 का सिर्फ 1 डिजिट लिखेंगे और सेकेंड डिजिट एज अ कैरी जाएगा। उसके बाद ये ज़्यादा है इसलिए +1 कर देंगे, ये आ जाएगा 38। अब उसके बाद ये 20 से ज़्यादा है तो इसलिए 38 को मैं मल्टीप्लाई करूँगी 2 से। 38 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 से, ये आ जाएगा 79। लास्ट स्टेप कैरी ऐड करना, ये आ जाएगा 84, तो ये आ जाएगा 841। अब इधर आते हैं वापस, 29 का स्क्वायर मुझे यहाँ लिखना है बट 2 डिजिट्स लिखने हैं, तो 29 का स्क्वायर है 841। यहाँ पे आते हैं 3 डिजिट्स, तो हम सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट्स लिख देंगे और जो थर्ड डिजिट है वो एज अ कैरी लेंगे। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप क्या करना है, ये ज़्यादा है तो इसलिए हम इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐड करके ये आ जाएगा 158। अब ये इस रेंज में लाई करते हैं इसलिए हमें मल्टीप्लाई 1 से करना है इस नंबर को और उसके बाद कैरी को ऐड कर देना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 166। तो वो नंबर यहाँ लिख देंगे, तो ये नंबर स्क्वायर होगा 129 का। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, 198 ले लेते हैं, उसका स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं। अब देखिए 198 कौन सी रेंज में आता है, इस रेंज में आएगा, तो इसका मतलब अब मैं 200 की बात करूंगी, तो इसका मतलब मुझे देखना है नंबर 200 से ज़्यादा है या छोटा है, मतलब उससे कम है या ज़्यादा है। अब मल्टीप्लाई वाला जो ये वाला स्टेप आता है यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो सबसे पहले 198 आता है इस रेंज में, मतलब ये 200 से लेस है। कितना लेस है, 2 लेस है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे 4, बट 2 डिजिट लिखना है तो 04। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करते थे, अगर जैसे 129 100 से 29 ज़्यादा था तो मैं प्लस करती थी,
लेकिन 198 200 से छोटा है, 2 लेस है, तो हम माइनस करेंगे 196। अब 200 की बात कर रही हूँ, तो इसीलिए इस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, वो आ जाएगा 392। अब 200 हमने ये कर दिया, उसके बाद कोई कैरी नहीं है इसलिए कोई कैरी ऐड नहीं होगा, 392 हम यहाँ लिख देंगे, तो ये आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ से ले लेते हैं इस रेंज में से, हम यहाँ से ले लेते हैं नंबर 211 ले लेते हैं, 211 का स्क्वायर। देखिए 211 200 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 11 ज़्यादा है, तो 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 21 यहाँ लिख देंगे, 1 हमारा एज अ कैरी जाएगा। उसके बाद ज़्यादा है तो इसलिए हम ऐड करेंगे, यह आ जाएगा 222, और 200 से ज़्यादा है इसलिए हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, यह आ जाएगा 444। फिर ये कैरी ऐड करेंगे 445, ये नंबर हम यहाँ लिख देंगे, यह आ जाएगा 211 का स्क्वायर। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 480 ले लेते हैं, मतलब इस रेंज में से ले लेते हैं। अब मैं आपको बीच में से कोई भी नंबर लेके बता देती हूँ, सेम मेथड सभी रेंज के लिए फॉलो होगा। अब जैसे मैं ये रेंज उठा रही हूँ 480, ये वाली रेंज उठा लेते हैं, 480 यहाँ से ले लेते हैं, 480 का स्क्वायर फाइंड करना है मुझे, ठीक है। तो 480 इस रेंज में लाई करता है, 500 की बात करेंगे हम, तो 500 से 480 कितना छोटा है, 20 लेस है, 20 का स्क्वायर कितना बनेगा, 400, तो 4 तो हमारा ऐसा कैरी गया और 2 जीरोस हमने यहाँ लिख दी। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि नंबर छोटा है 500 से, ये आ जाएगा 460। नेक्स्ट स्टेप मल्टीप्लिकेशन का, अब ये नंबर 500 से लेस है इसीलिए हम इसे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास दिस वन। फिर उसके बाद कैरी हम ये वाला यहाँ ऐड करेंगे, जो भी ऐड करके हमें नंबर मिलता है वो हम यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगा इसका आंसर। आइए एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रेंज में से 545 ले लेते हैं, 545 भी इसी रेंज का है, ठीक है। 545 का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं, तो देखिए 545 इस रेंज में है, मतलब 500 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 45, तो 45 का स्क्वायर यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पे मैं 45 का स्क्वायर भी बता रही हूँ आपको, देखिए 45 का स्क्वायर फाइंड अगर मुझे करना है तो मैंने बताया था कि अगर 2 डिजिट नंबर में लास्ट वाला 5 है तो आप 25 लिखेंगे, और 4 के नेक्स्ट नंबर काउंटिंग में 5 आता है तो इनका मल्टीप्लिकेशन यहाँ लिखेंगे, ये हो जाएगा 45 का स्क्वायर। तो 545 के स्क्वायर अगर मुझे फाइंड करना है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये नंबर 500 से कितना ज़्यादा है, ये 45 ज़्यादा है। फिर उसके बाद 45 का स्क्वायर मेरे पास ये आ जाता है, इसके सिर्फ 2 डिजिट्स हम यहाँ लिखेंगे, बाकी 2 डिजिट्स हमारे कैरी में जाएंगे। उसके बाद अगर ज़्यादा है तो हम एडिशन करते हैं, अगर लेस है तो हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो इन्हें ऐड करके ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप आता है मल्टीप्लिकेशन का। अब इसे मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करेंगे, 5 से, क्योंकि ये 500 से ज़्यादा है, तो ये कितना आ जाएगा 2950, ठीक है। उसके बाद ये कैरी इसमें ऐड करेंगे, ये आ जाएगा 2970, इस 2970 को हम यहाँ लिख देंगे, ये नंबर आ जाएगा इस नंबर का स्क्वायर। अगर आपको मेरी ये ट्रिक अच्छी लगी हो तो आप आगे कुछ नंबर्स लें इसमें से और उनको कैलकुलेट करके उसका आंसर लिखें कमेंट बॉक्स में। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दे देती हूँ, जैसे 666 का स्क्वायर ये आप फाइंड करें, 841 का स्क्वायर फाइंड आउट करें। इन दोनों की कैलकुलेशन इस मेथड से करके आप खुद देखें कि आपको कितना टाइम लगता है, मतलब 1 मिनट के अंदर आप ये कैलकुलेशन कर सकते हो इजीली। अदरवाइज ओल्ड मेथड से अगर आप करते तो कम से कम 5 मिनट्स तो लग ही जाते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और पूरा एंड तक देखें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।